आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर विष्णुदेव है और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे आज के दिन तक जीवित रखा है। यह उसकी ही करुणा है। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। 1986 में मैं बिहार से पंजाब आया, जहां केवल मैंने रोटी के लिए 1 महीना एक होटल में बर्तन धोने का काम किया और मुझे सिर्फ 30 रुपए महीने का मिला। लेकिन लुधियाना पंजाब आने का परमेश्वर की कोई और योजना थी मेरे जीवन में, जो आज मुझे समझ आई है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। यह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अतः मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सन 1993 12 मार्च को मेरी शादी मेरी पत्नी रजनी के साथ हुई। मैंने अपने परिवार का पालन पोषण के लिए लुधियाना में नौकरी की और भी पंजाब के अलग अलग क्षेत्र में कई जगह मैंने नौकरी की। बहुत दुख उठाए, लेकिन 1997 में प्रभु के सुसमाचार को मैंने सुना। प्रभु के दास पास्टर जरनैल सिंह जी के द्वारा, और न्यू किदवई नगर में उनके साथ संगति करनी शुरू की। उसके बाद मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में परिवर्तन आ गया। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे 3 बच्चे दिए। मेरी बेटी का नाम एस्तर, रूथ और कालेब। सन 2000 में मैंने 2 महीने के लिए प्रभु की वचन की शिक्षा को प्राप्त किया पास्टर जरनैल सिंह जी के द्वारा। उसके बाद मैं प्रभु की सेवा नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रभु के दास ने रो के बहुत प्रार्थना की और बताया कि प्रभु तुझे अपनी सेवा के लिए बुला रहे हैं। फिर उसके बाद 2001 में ऑपरेशन अगापे की ओर से लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के जर्ग गांव में मुझे भेजा गया, जहां पर आज हम लोग हैं। इस गांव के आसपास 15 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी विश्वासी नहीं थे। हम लोगों ने यहाँ पर आके सर्वे किया, आउटरीच की, और आज प्रभु की कृपा से हर एक गांव में कलीसिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को इस्तेमाल किया। मैं आप सब के लिए धन्यवादी हूँ जिन्होंने बहुत प्रार्थना की। पास्टर जरनैल सिंह जी, ऑपरेशन अगापे, पास्टर बाबू सैमुअल जी, ऐजिक दत्ता जी, जिन्होंने उस समय बहुत सारे मेडिकल कैंप के द्वारा गांव में जाके हम लोगों ने प्रभु का वचन को, सुसमाचार को बांटा। लेकिन उसके बाद एक जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। 30 नवंबर 2020 को संडे का दिन था। अचानक प्रचार करते करते हार्ट अटैक हुआ, और जब मेरे बच्चे मुझे उठा के खन्ना जीवन ज्योति हॉस्पिटल में ले गए तो वो बोलते हैं डॉक्टर के 3रा अटैक है, इनका बचने का कोई चांस नहीं है। रेफर कर दिया और दूसरे हॉस्पिटल में। हम वहां से सीएमसी गए। सीएमसी में 3-4 दिन एडमिट रहने के बाद फिर उन्होंने चेकअप किया, एंजियोग्राफी की, तो बताया कि 95 से 97% नाड़ियां ब्लॉक है, ऑपरेशन होगा। और हमारे परिवार के लोग डर गए। उसके बाद मुझे डीएमसी रेफर किया गया और वहां पे ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के होने के बाद 2 घंटे के बाद ही मुझे होश आ गया और बातचीत करने लग गया। मैं बिल्कुल ठीक, नॉर्मल महसूस कर रहा था। लेकिन उसके अगले दिन फिर मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई। पसीने आने लग गए, दर्द होने लग गया, और डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोलते हैं शायद क्लॉट जम गया है। उसके बाद वो ले गए। उस दिन दोबारा से तकरीबन 8 घंटे दोबारा फिर ऑपरेट किया, ऑपरेशन हुआ, और फिर डॉक्टर ने बोला नहीं बचेंगे, क्योंकि ये खत्म है, इनकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन प्रभु के दास लोगों ने इतनी ठंड के मौसम में बाहर बैठ के, बहुत सारे प्रभु के दास, मैं किन किन का नाम लूं,
बैठ के प्रार्थना करते रहे। प्रभु उनको आशीष दे। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। डॉक्टर बोलते थे कि ये नहीं बचेंगे, और अगर बच गए तो इनकी आवाज नहीं आएगी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाए भी और आवाज भी वापस की। जब ऑपरेशन हो गया शुरू हुई कि पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एडीएफ के लिए, ऑपरेशन गापे के लिए, आप सब प्रभु के दासों के लिए जिन्होंने सहयोग किया, प्रार्थना की। बहुत सारे प्रभु के दासों ने मदद की। जिस दिन मैं हॉस्पिटल गया मेरे पास मात्र 1300 रुपए थे, लेकिन 7 लाख रुपए लग गए। मैंने किसी से कोई कर्जा नहीं लिया, मैंने किसी से मांगा नहीं, परमेश्वर ने सारा इंतजाम किया। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना की और मेरे सहयोग की। प्रभु सचमुच आपको आशीष दे।